गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। हाँ हाँ, शिवांश बताओ। पिछले पार्ट में हम लोग क्या चीज पढ़े हैं? यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव के जीवन में होने वाले परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग किस चीज में परिवर्तन पढ़े थे, बता सकते हो? हाँ, औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन। और आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र में परिवर्तन, यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड में होने वाले परिवर्तन। कृषि से क्या मतलब है? कृषि से मतलब है भूमि, जल, पशुपालन और मत्स्य पालन। भूमि, जल, पशुपालन और मत्स्य पालन। कोई दिक्कत है? आइए लिख देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है? लिखें, चलिए। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि क्षेत्र में परिवर्तन। दिख रहा है ना यहाँ? ना दिखे तो बता देना। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन, ये परिवर्तन का क्या मतलब है? कब से परिवर्तन? यानी जो पहले कृषि होती थी उससे अब क्या परिवर्तन हो गया है? यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के पश्चात कृषि क्षेत्र में पहले से अब क्या परिवर्तन हो गया है, ठीक है? तो पहले तो ये जान ले कृषि का मतलब क्या है। अरे ठीक से थोड़ा बैठो। हाँ, और इधर। हाँ, इसका मतलब है भूमि, जल और पशुपालन और वेरी गुड मत्स्य पालन। यानी कृषि का मतलब हो गया, कृषि के अंतर्गत आ जाते हैं भूमि, जल और पशुपालन। आ रहा है ना? और मत्स्य, मत्स्य मतलब होता है मछली। ये सब कृषि में ही आते हैं, ठीक है? तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या होता है कृषि। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। यानी खेती के लिए पहले हम किस चीज का यूज करते थे और अब किस चीज का यूज कर रहे हैं। हाँ, पहले वाले कोई बताएगा? कुछ तो देखे होगे, सब अभी देखे हो ना? जो अभी है उसी को देखे हो, तो आइए अभी वाला बता दो। अच्छा, हाँ अभी वाला, इसको हम बता देंगे पारंपरिक साधन। पारंपरिक साधन खेती के लिए और आधुनिक साधन। अब क्या खेती के लिए क्या क्या यूज होता है? हाँ, खेत है क्या? हाँ अर्चित, चलो बताओ। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर हो गया। और तुम बताओगे? ट्रैक्टर हो गया, और ट्यूबवेल का यूज होता है पानी के लिए, सिंचाई के लिए। ट्यूबवेल। और हाँ, बड़े बड़े शहरों में हार्वेस्टर का भी यूज होता है। हार्वेस्टर कोई बताएगा इससे क्या काम किया जाता है? नहीं मालूम? चलिए हम बताते हैं। देखिए, हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जिससे खेत की जो फसल होती है उसकी कटाई भी हो जाती है, उससे दाना भी निकाल लेते हैं और दाना निकालने के बाद उसकी सफाई भी कर देते हैं। ये मशीन उसकी सफाई भी कर देती है। अब देखिए, पहले क्या यूज करते थे? हल। क्या? अभी भी यूज होता है, हाँ अभी भी कहीं कहीं लोग यूज करते हैं। तो बैल में बांध लगा के ना, और इसे पकड़ के जोतते हैं उसको। हाँ, हल हो गया। और आप बताएंगे? यानी सिंचाई के लिए नाम नहीं जानते हो तो चलो हम बता देते हैं। ढेकुली, राहत। इसमें क्या होता है कि जैसे एक वो बड़ा सा बर्तन होता है, उसको पानी में डाल के एक तरफ जो है पत्थर डाल रख दे, लगा देते हैं भारी, और उसी से उसको उठाते हैं, पानी को उठा के खेत में पहुंचाते हैं। अब इसको याद कर लो,
और कहीं गाँव में हो तो देख लेना अपने पापा मम्मी से कह के कि ढेकुली राहट क्या होता है, या किताब में चित्र दिखा देंगे। ठीक है, चलिए, ढेकुली राहट ये सब सिंचाई के चीजें हैं, और हल जो है जुताई की चीज है। और अब आधुनिक समय में क्या चीज यूज करते हैं? ट्रैक्टर जुताई के लिए, ट्यूबवेल किस लिए? सिंचाई के लिए यूज करते हैं, और हार्वेस्टर कटाई के लिए, सफाई के लिए, इसके लिए यूज करते हैं। देखिए, जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो कृषि क्षेत्र में क्रांतियां आ गई। क्रांति आ गया, यानी क्रांति किसको कहते हैं मालूम है? बताओगे? नहीं मालूम। देखिए, जब किसी व्यवस्था में एकाएक परिवर्तन होता है, यानी कृषि क्षेत्र में पहले क्या था और एकाएक परिवर्तन हो गया। पहले जो है उत्पादन बहुत कम होता था, और परिवर्तन होने के बाद उत्पादन काफी अधिक होने लगा। आशातीत वृद्धि हुई। आशातीत मतलब आशा से अधिक वृद्धि, तो इसे ही क्रांति कहते हैं। ठीक है, यानी किसी व्यवस्था में अचानक तेजी से जो परिवर्तन होता है, इसी को क्रांति कहते हैं। और कृषि क्षेत्र में यही परिवर्तन हुआ है, यानी कृषि क्षेत्र में क्या हो गया? क्रांति आ गई। तो आइए हम लोग देखते हैं किस कृषि क्षेत्र में, कृषि में जो जो क्रांति आई है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूजफुल होगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बूस्टर डोज जो है इसमें नहीं दिया जाएगा, अलग से बूस्टर डोज का ही एक पार्ट बना दिया जाएगा इस कृषि क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, जिससे ज्यादा दिक्कत वो ना लगे। तो देखिए, कृषि क्षेत्र की क्रांतियां। ठीक है, कृषि क्षेत्र में होने वाली क्रांतियां, क्रांति ऐसे कल, यानी एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। एग्रीकल्चर CULTURE, एग्रीकल्चर REVOL, रिवोल्यूशन LUTION। रिवोल्यूशन माने होता है क्रांति, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, कृषि क्रांति। और जनक दिख रहा है ना, यहाँ लिखते हैं फादर, जनक। देखिए, पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति फसलों के उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से बताओगे? हाँ, फसलों के उत्पादन से संबंधित है, और इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति याद भी करते जाओ। हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है। फसल उत्पादन से संबंधित है, और इसके जनक बताइए? MS स्वामीनाथन। दिख रहा है ना, MS स्वामीनाथन। ठीक है, दिख रहा है। हाँ, और कोई क्रांति आप लोगों को मालूम है? चलिए मैं बता देता हूँ। वो है श्वेत क्रांति, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और जिसके जनक है, ध्यान सुनो नहीं अभी पूछ लेंगे। हाँ, जिसके जनक जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, कुरियन नहीं, कुरियन। कुरियन दूध पीते हैं ना, इसीलिए। क्या है? किस क्षेत्र में? श्वेत क्रांति। ये हरित क्रांति है, हरा हरा फसल होता है। श्वेत क्रांति दूध सफेद होता है, जो जिस कलर का होता है उसी को वही नाम दे दिया गया है। ठीक है, वही नाम दे दिया गया है। जैसे श्वेत क्रांति दूध सफेद होता है, तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक है, कौन बताएगा? बताओगे? हाँ बताओ। नहीं मालूम? हाँ, अभी तो बताया ही नहीं। डॉक्टर वर्गीज, ध्यान सुनो, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
दिख रहा है ना यहाँ तक? हाँ चलिए, अब ये श्वेत क्रांति हो गई। अब कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीला क्या क्या चीज होता है बताओगे? पीला तेल होता है, तो ये तेल से संबंधित है, और ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, यानी पीली क्रांति किस चीज से संबंधित है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। आज गर्मी ज्यादा है क्या? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन संबंधित है। इसके जनक है संपित्रोदा। देखिए, पी से पीला, पी से पित्रोदा ना। पीली क्रांति पित्रोदा, इसके जन्मदाता है पित्रोदा। श्वेत क्रांति, इसके जन्मदाता है कुरियन। हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं भूरी क्रांति और नीली क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, जिनके कोई जन्मदाता नहीं है। और नीली क्रांति जो है मछली से संबंधित है, यानी मत्स्य उत्पादन से। तो भूरी क्रांति किससे बताएं अभी? जैसी बताओ। हाँ, भूरी क्रांति बताएं मछली से। मछली का मतलब है मत्स्य, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कोई दिक्कत? मत्स्य उत्पादन, इसके ना गलत हो गया, मत्स्य उत्पादन नहीं है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। उर्वरक उत्पादन से, इसके हम बताएं इसके जन्मदाता नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से। मछली नीली होती है ना? नीली होती है कि नहीं? यानी ब्लू आइज कह सकते हैं। ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित। ठीक है, नीली क्रांति यानी ब्लू। और इसके जन्मदाता का नाम अभी बताया नहीं है कि बता दिए हैं? नहीं बताया ना। इसके जन्मदाता का नाम है अरुण कृष्णन। इनजी की आंखें नीली थी? नीली थी क्या? नहीं थी तो जान लो कि नीली रही होंगी, इसीलिए नीली क्रांति की खोज की है। ये अरुण ना हो, दूसरा हो। नीली क्रांति अरुण कृष्णन। तब आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। और इसका बूस्टर डोज अगले पार्ट में दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। या हरित क्रांति का अलग दे देंगे, जो क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है, हाँ तो देखिए, जैसे हम लोगों ने विभिन्न क्रांतियां पढ़ी, यानी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, ये सब क्रांतियां पढ़ी। तो अब ये बताइए कि जैसे हरित क्रांति हुई तो वो फसल के उत्पादन के लिए थी, ठीक है नहीं? तो फसल का उत्पादन क्या किया गया होगा कि फसल का उत्पादन इतनी ज्यादा मात्रा में होने लगी? पहले तो फसल बहुत कम पैदा होती थी कि नहीं? बताया ना। अब बताओ कि ज्यादा कैसे होने लगी? हाँ, क्योंकि उर्वरक का यूज होने लगा, और हाँ कृषि उपकरण का। बहुत सही। हाँ, आप भी बता दीजिए कोई एक अच्छे किस्म के बीज, यानी उन्नतशील बीज, यानी ये कारण थे। और सिंचाई के भी साधन उत्पन्न हो गए, तो इनके प्रयोग से जो फसल ज्यादा मात्रा में पैदा हुई, तो इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। इसको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से। हाँ, आधुनिक, हाँ बोलिए। आधुनिक कृषि उपकरणों, ठीक है, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा। पहला देखिए, अब एक एक बताते जाइए। हाँ, आप बताइए पहला आधुनिक। हाँ श्रेयस, आधुनिक कृषि उपकरणों। ठीक है, दूसरा कौन बताएगा? शिवी बताएंगे। हाँ, क्या बताओगे? बीजों के, हाँ उन्नतशील बीजों। दिख रहा है ना यहाँ पे?
उन्नतशील बीजों हो गया। अब उर्वरक भी लिख दें, उर्वरक कौन बताया था? यसी, चलिए यसी ने उर्वरकों बता दिया। उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों, यानी सिंचाई नहीं होगी तो खेती क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। अगर अच्छे साधन नहीं है सिंचाई के तो खेती सूख जाएगी। और पर्याप्त सिंचाई के साधनों का क्या करते हैं? यूज करके पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को, पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। इसके जन्मदाता किसको बताए थे? भूल गए? नाम लगा के पूछें? हाँ विहान बताओ। हाँ स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन इसके जन्मदाता हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, हाँ तो इसके अगले पार्ट में हम लोग बूस्टर डोज पढ़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे बूस्टर डोज लगा देंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके संबंध में हम लोग हरित क्रांति और कृषि क्षेत्र के संबंध में एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिससे ये वीडियो लंबी ना हो। ठीक, थैंक यू।